राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और लीजिए, आ गए हैं हम गोवर्धन की परिक्रमा में। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको करवाए थे बरसाने के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, और अब आज आए हैं हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने। और गोवर्धन के अंतर्गत जो भी मंदिर आते हैं ना, तो उन सबके भी दर्शन कराऊंगी। तो देखिए, ये है वहाँ का प्रसिद्ध राधा कुंड। ये राधा कुंड मंदिर है जहाँ पर शिवांश के पापा ने ले लिया है प्रसाद, और हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। और इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी मैं आपको कैसे हमने एक दिन के अंदर सारे मंदिरों के दर्शन करे। हम सुबह निकले थे घर से 5 साढ़े 5 बजे करीब, और अगले दिन मतलब अगले दिन क्या, उसी रात को 3 बजे तक घर लौट के आ गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे। तो आप टाइम टेबल बना के चले ना, तो एक दिन में पूरे वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और शिवांश के पापा कर रहे हैं राधा कुंड की आरती। और इस कुंड की महिमा ये है कि यहाँ पर कहा जाता है, अहोई अष्टमी के दिन यदि 12 बजे के बाद 12 बजे के समय कोई निसंतान दंपत्ति जिसके संतान नहीं होती है, वो यहाँ स्नान करे तो उसको अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी इस कुंड पर राधा रानी की कृपा है। तो यहाँ पर मैं और शिवांश के पापा कर रहे हैं पूजा, और बच्चे भी पुष्प चढ़ाएंगे। और इसी के बराबर में है श्याम कुंड। और राधा कुंड और श्याम कुंड के जल में इतना अंतर है ना, ये पानी एकदम सफ़ेद है राधा कुंड का, और श्याम कुंड का पानी जो है ना, वो थोड़ा कालेपन पे है, सांवलेपन पे है। तो देखिए, ये भगवान की महिमा है। और ये है श्याम कुंड। देखिए, आपको इसके जल में और राधा कुंड के जल में अंतर मालूम पड़ रहा होगा। और दोनों कुंड के बीच में है एक कृष्ण जी का मंदिर, बिहारी जी का कुछ स्वरूप है उस मूर्ति का। तो ये दोनों कुंडों को जोड़ता है मंदिर। तो इस तरह से ये राधा कुंड और श्याम कुंड है, जहाँ पर हम ले रहे हैं जल के छींटे अपने ऊपर, ताकि हमारे सारे कष्ट, सारे दुख मिट जाएं। तो ये देखिए, ये है वो मंदिर जो कि राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में है, और जो कि दोनों कुंडों को जोड़ता है। तो ये रहा राधा कुंड, ये देखिए। और यहाँ पर खड़ी है नंदिनी आरजू, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, कपड़े हिल रहे हैं। तो बीच में ये मंदिर है, और इसके जस्ट इस साइड में बराबर में अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये है श्याम कुंड। ये देखिए, तो बिल्कुल बराबर बराबर में है दोनों, राधा कुंड, श्याम कुंड। तो इस तरह से हम ले रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा का आनंद। और हम क्या ले रहे हैं, देखिए, हमसे ज़्यादा कितने लोग मतलब वो कर रहे हैं, भक्ति में लीन है। प्रणाम है ऐसी भक्ति को। आप देखें ना, तो बहुत बहुत बड़े बिहारी जी के और राधा रानी के भक्त इस दुनिया में पड़े हुए हैं। तो बस राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करके हम फिर चल दिए हैं अपनी परिक्रमा पर, और आ गए हैं कुसुम सरोवर। ये कुसुम सरोवर है, पड़ता है बीच में। तो इसके हमने ऑटो से ही मतलब दर्शन कर लिए। हम लोग ऑटो से परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि शिवांश का साथ है, बच्चों का साथ है, तो पैदल परिक्रमा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीछे गोवर्धन महाराज के दर्शन हो रहे हैं, ये देख लीजिए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना गोवर्धन महाराज। और अब कहते हैं, ऐसा पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कि समय के साथ थोड़ा थोड़ा गोवर्धन ना घटते हुए जा रहे हैं। तो बस, और अब आ गए हैं हम यहाँ मानसी गंगा में, जहाँ पर जो कि परिक्रमा मार्ग का दूसरा मंदिर है। तो यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं, हम मानसी गंगा के दर्शन करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे मतलब सिस्टम बना रखा है, थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आता है, आप नहाइए वहाँ, अपने हाथ मुँह धोइए, जैसा आप समय की व्यवस्था के अनुसार कर सकते हैं वो कीजिए। तो बहुत अच्छा हमारा गोवर्धन दर्शन का वो रहा, क्या कहेंगे उसको, गोवर्धन दर्शन जो हमारे हुए वो काफ़ी अच्छे हुए। काफ़ी मंदिरों के दर्शन बड़े, देखिए ये इस तरह से ना यहाँ पे जल आता रहता है पाइपों के सहारे। पीछे मानसी गंगा है, जिसकी उत्पत्ति श्री कृष्ण ने अपने मन के द्वारा की थी। तो उसमें पानी जो पाइपों के सहारे आता रहता है, और उसमें लोग स्नान भी करते हैं और अपने हाथ मुँह भी धोते हैं। काफ़ी अच्छा सुंदर बड़ा मंदिर है। और यहीं पर एक गिरिराज जी का भी मंदिर है। और दोस्तों, इन मंदिरों के जो मैंने फ़ोटोज़ लिए ना, वीडियोज़ बनाई हैं, बड़ा छुप के और बड़ा मुश्किल से बनाई हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर जो है वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है। तुरंत जो सिक्योरिटी गार्ड है वो टोक देते हैं, और ठीक भी है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन ये लगता है ना, इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा यादें तो अपने साथ में होनी चाहिए। और फिर अब साधन है फ़ोन का, तो सोचते हैं थोड़ा सा वीडियो बना लें। तो आप लोगों के लिए बड़ा रिस्क उठा के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसके लिए बिहारी जी के लिए, गोवर्धन पर्वत के लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए, ये है गोवर्धन जी का मंदिर।
तो उसके लिए एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो प्लीज़ मेरा ये देखिए लगा है 56 भोग, बिहारी जी को 56 भोग लगे हैं यहाँ पर। तो मैंने जो ये रिस्क लिया है और जो इस तरह से आपको दर्शन करा रही हूँ, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए गोवर्धन पर्वत में आगे चलते हैं और कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करूँगी आपको लगातार दिखाती रहूँगी। दोस्तों अब आ गए हैं हम मंदिर, ये देखिए पूछरी का लौठा मंदिर इस मंदिर का नाम है, जहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते ही शिव जी का बड़ा सुंदर मंदिर है और अंदर भी बहुत अच्छे लड्डू गोपाल जी के बड़े बड़े स्वरूप रखे हैं और काफ़ी सुंदर पूछरी का लौठा जो मंदिर है उनकी मूर्ति है। तो ये इस तरह से देखिए यहाँ पर कितने लोग दर्शन कर रहे हैं, लड्डू माधव की, लड्डू गोपाल की नज़र उतार रहे हैं। उनका तो है ही इतना सुंदर कि ज़रा सा श्रृंगार कर दो तो बस मन को भाने लगते हैं। तो ये मंदिर है और हमने परिक्रमा जो है बड़ी परिक्रमा से हमने स्टार्ट की थी। पहले हमने बड़ी परिक्रमा की, उसके बाद छोटी परिक्रमा की। तो ये इस तरह से लगभग 2-2.5 घंटे में परिक्रमा हमारी पूरी हो गई थी और ऑटो से की थी, पैदल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से ये हमने इन मंदिरों के दर्शन किए और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है इसके अंतर्गत। और वृंदावन में तो इतने मंदिर है ना, आप पूरे 1 महीने के लिए भी आ जाएंगे तब भी मंदिरों के दर्शन ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो आप 1 दिन में दर्शन करके वापस अपने घर लौट सकते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। और उसके बाद किए हमने गिरिराज जी की मुखारविंद के दर्शन। और वहाँ पर पता है मेरे साथ क्या हुआ, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मुझको देख लिया पंडित जी ने वीडियो बनाते हुए और मुझे पकड़ लिया और मेरे से वीडियो डिलीट करवा दी। बोले ये हम ऐसा नहीं करने दे सकते वरना आपका मोबाइल छीन लेंगे। जो वीडियो मैंने बनाई थी वो डिलीट कर दी। कोई बात नहीं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, ये वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से और बहुत अच्छा है। तो मुखारविंद के हमने दर्शन किए, जो थोड़ी बहुत बाहर की वीडियो बना पाई हूँ वो आपके साथ शेयर की। उसके बाद ये है दान घाटी मंदिर, और दान घाटी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं वृंदावन के लिए। और आप देख सकते हैं रात हो गई है, लगभग परिक्रमा करते करते हमको 6:30-7 बज गया था और अंधेरा हो गया है। और अब निकल रहे हैं हम वृंदावन के लिए और अब करेंगे हम बिहारी जी के दर्शन। राधे राधे। बेचारी भगत नहीं नो गली राधे राधे। शिवो आगे आओ सब, इधर इधर इधर। तो दोस्तों पहुंच गए हैं वृंदावन की गलियों में। ये देखिए कितने छोटे छोटे लड्डू गोपाल के हो रहे हैं दर्शन। और अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने, श्री बांके बिहारी जी के। और अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं हम सब कि आज उनके दर्शन हुए हैं। और देखिए कितनी भीड़ है मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बिहारी जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए,
कितना सुंदर मंदिर सजा है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी और फिर बिहारी जी के पट बंद होते हैं, खुलते हैं तो वो, और फिर ऐसी जगह पर यहाँ तो कैमरा बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। बड़ा मुश्किल से थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट की है। तो ये देखिए, आप लोग भी बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से हमारे बिहारी जी के दर्शन हुए और नंदिनी तो बिहारी जी के दर्शन करते ही रोने लगी और पूरे मंदिर में उसकी मतलब ऐसे अंदर से भाव आ रहे थे बिहारी जी के प्रति कि वो उसके आंसू रुके ही नहीं, लगातार मंदिर में रोती ही रही है। तो दर्शन करने के बाद अब आ गए हैं हम बाहर और यहाँ पर ये शिवांश अपना खाएंगे कुछ चुटर पुटर बच्चे जो हैं। तो उससे पहले हम पियेंगे ब्रज की लस्सी। ये देखिए, ब्रज में आए और ब्रज की लस्सी ना पिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम सब ने पी है ब्रज की प्रसिद्ध लस्सी और उसके बाद थोड़ी बहुत खरीदारी करेंगे और फिर हम होंगे अपने घर के लिए रवाना। तो दोस्तों, रात का लगभग बज गया है 1:30 और हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए। ये देखिए, चाय से जब हम चले लगभग वृंदावन से बिहारी जी के दर्शन करके तो लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे। 11 बजे तक हमने दर्शन वगैरह किए, 9:30 बजे तक। उसके बाद थोड़ा शॉपिंग की, 11:30 बजे करीब चले वहाँ से। फिर लगातार चलते ही रहे क्योंकि रोड क्लीन था, तो लगातार चलते रहे क्योंकि क्या कहते हैं फिर दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ मिलती है। फिर अब आगे थोड़ा सा, बच्चे भी सो गए थे, अब सब उठे हैं, सबको भूख सी लगी है तो हम लोग रुके हैं। ये देखिए पीछे मेन्यू लगा हुआ है, उल्टा दिख रहा होगा ना फ़ोन में। तो कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, खाएंगे पिएंगे और फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे और अपने ब्लॉग का भी फिर मैं वहीं पर एंड करूँगी। तो दोस्तों, वृंदावन से हमारे घर का लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और लगभग 11:30 बजे हम वृंदावन से चले थे और रास्ते में एक जगह रुककर हम लोग खा रहे हैं खाना। और एक दिन में हमारे सारे मंदिरों के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने बरसाने में राधा रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिहारी जी के बहुत बढ़िया दर्शन किए, परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सारे मंदिरों के दर्शन किए। तो यदि आप प्लानिंग से चले ना तो एक दिन में सारे मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। हम अपने घर से सुबह 5:30 बजे चले थे और मॉर्निंग में 3 बजे अपने घर पहुंच गए थे, यानी कि 24 घंटे से कम में हमने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए थे। तो ये था मेरा वृंदावन व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी फिर एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे।